नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपके पास जो डेली रोज नई कहानियां लेकर आ रहा हूँ उसमें कुछ रोचक, इंटरेस्टिंग, रहस्यमयी, भूत प्रेत, आत्मा, क्राइम की कहानियां, मोटिवेशनल कहानियां, हर तरीके की कहानी मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ जो आपको थोड़ा सा जागरूक भी कर सकती हैं और आपको एक इंटरेस्टिंग के साथ सुनने में मजा भी आता होगा। और जो आप मेरी वीडियोज को जो प्यार दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिसमें भूत प्रेत का भी जिक्र हुआ है, आत्माओं का जिक्र हुआ है। तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हाँ, सच में भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं। और बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को नकार देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, ये सब फालतू की बातें होती हैं। खैर, ये सब का अपना अपना मानना है। कुछ ऐसी सच में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब हम इन सारी चीज़ों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी होती हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जो हम ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, सच में कहीं ना कोई ऐसी रहस्यमय चीज है जो हमको दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो हमारे आसपास मौजूद होती हैं। अब आपने बॉलीवुड में, हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जो बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज हैं। एक से एक बड़ी हॉरर मूवी, बहुत सारे लोग इसको इंटरेस्टिंग के साथ देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत सारे लोग उनको देखना पसंद नहीं करते। तो बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी मूवीज बनी है जो बहुत ज्यादा डरावनी है। हॉलीवुड में भी बनी है जिसमें भूत प्रेत सब कुछ दिखाए गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी किसी मूवी में कोई गुड़िया दिखाई गई है, गुड़िया, कोई खिलौना दिखाया गया है। और खिलौना जो दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि इसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है और फिर वो जो खिलौना है, जो गुड़िया है, जो भी खिलौना है, वो फिर घर के लोगों को परेशान करता है। तो ये जो कहानी है मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, ये एक रियल कहानी है अमेरिका की। जो अमेरिका देश है वहाँ की रियल कहानी है। और जो गुड़िया जो दिखाई जाती है पिक्चरों में, वो कहीं ना कहीं इस कहानी के ऊपर बेस्ड होती हैं। इस कहानी से उनको थोड़ी सी प्रेरणा मिली कि हमको ऐसी मूवीज बनाए, क्योंकि ये रियल कहानी है जिसमें एक आत्मा एक गुड़िया के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो लोगों को परेशान करती है। वो उस गुड़िया में से निकलकर किसी के शरीर को पाना चाहती है। ऐसी कहानी है ये। थोड़ी डरावनी है। इसके ऊपर मूवीज भी बनी चुकी हैं, जिसमें एक मूवी आई थी द कंज्यूरिंग। द कंज्यूरिंग मूवी आई थी आपकी 2013 में। इसमें इस गुड़िया के बारे में दिखाया गया है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा और मिर्च मसाला लगाकर काफ़ी डरावना बनाने की कोशिश करते हैं। एक मूवी और आई थी, एनाबेल क्रिएशन। तो ये कुछ ऐसी मूवीज हैं हॉलीवुड की जिसमें उस गुड़िया के बारे में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ज़्यादा कुछ हो सकता है कुछ और ज़्यादा डरावना दिखाने के लिए कुछ थोड़ा सा आगे और मिर्च मसाला लगा दिया गया हो उसमें। बात शुरू होती है एक लेखक से, एक राइटर से, जिसकी एक किताब थी और उस किताब ने उस समय पर अमेरिका में सनसनी मचा दी थी। लोगों ने उस किताब को पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन किया। उस किताब को जानने के बारे में, उस किताब को कहानी के पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा लोगों ने दिलचस्पी दिखाई उस गुड़िया के बारे में जानने की कि वास्तव में ये गुड़िया है या नहीं। तो उस किताब का नाम था रेजडी अन स्टोरीज, और जो लेखक थे उनका नाम था जॉनी गुरेयल। तो ये जॉनी गुरेयल थे, एक दिन अपने घर में बैठे होते हैं, घर की साफ सफाई चल रही होती है। वो अचानक से अपने घर के बैकयार्ड में जाते हैं, जो उसका पिछला हिस्सा होता है, वहां उनको एक गुड़िया दिखाई देती है। एक अजीब सी गुड़िया। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी बच्चे की गुड़िया गुड़िया आके यहाँ पर कोई छोड़ गया हो या किसी गलती से आ गई हो। तो वो पूरे पड़ोसियों से सबसे पूछते हैं कि ये गुड़िया किसी की है या नहीं। सब लोग मना कर देते हैं कि ये गुड़िया हमारी नहीं है। जॉनी को बहुत ज्यादा ताज्जुब होता है कि एक गुड़िया अचानक से उनके घर में कैसे आ गई, और आसपास के सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये गुड़िया हमारी नहीं है। तो वो उस गुड़िया को अपने घर पर ले आते हैं। घर पर लेके आने के बाद में उनकी एक बच्ची थी, मार्सेला, छोटी सी उम्र की बच्ची थी। वो सोचते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारी जो बेटी है वो इस गुड़िया से खेलती खेलती रहेगी। लेकिन वो कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा देखते हैं कि वो जो उनकी छोटी सी बेटी थी, वो उस गुड़िया में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही थी।
वो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी, हर समय उसको अपने साथ रखती थी, उस गुड़िया से बातें करती थी, और इतना ज्यादा उसके साथ घुल मिल गई वो कि वो फैमिली को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर उस गुड़िया के साथ ही हर समय अपना टाइम बिताना पसंद करती थी। अब जॉनी को ये वाली सारी बातें थोड़ी सी अजीब सी लगी कि एक गुड़िया, और उसमें हमारी बच्ची इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है कि उसको उस गुड़िया के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है बच्ची है, गुड़िया से थोड़ा सा लगाव हो गया हो। धीरे धीरे टाइम कटता गया, तो जो मार्सेला थी, जो उनकी बेटी थी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। इलाज चला, सारे काम हुए, लेकिन उसका जो ठीक से इलाज नहीं हो पाया, और 13 साल की उम्र में मार्सेला की मृत्यु हो जाती है। जॉनी जो थे कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या, लेकिन उनके मन में ये था कि ये गुड़िया है, बेटी प्यार बहुत करती है, सो जो भी है, तो उस बेटी की मृत्यु के बाद में उस गुड़िया को अपने घर पे रखते हैं। तो मार्सेला की मृत्यु के बाद में वो एक चीज नोटिस करते हैं कि वो गुड़िया अचानक से एक दिन घर से गायब हो जाती है। जॉनी उस गुड़िया की काफी तलाश करते हैं, लेकिन वो गुड़िया उसको कहीं नहीं मिलती। तो वो मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के लिए रेजडी अन स्टोरेज नाम से एक किताब जो थे उसको लिखते हैं, और उसकी रिलीज कर देते हैं। लोग उसे काफी पसंद करते हैं और उस गुड़िया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बात आई गई हुई, लोगों ने किताब में उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में दशक आता है 1970 का, 1970। एक लेडीज थी, अचानक से उसकी बेटी का बर्थडे था। तो बेटी के बर्थडे के लिए वो एक दुकान पे जाती है, एक एंटिक शॉप में जाती है जहाँ गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, वहां पहुंचती है। तो वहां चारों तरफ देखती है कि बहुत सारे गिफ्ट लगे हुए हैं। तो वहां उनको एक ऐसी गुड़िया दिखाई देती है जो थोड़ी सी अजीब थी, देखने में थोड़ी सी और गुड़ियाओं से अजीब थी। और उसको देखते ही उनको ये लगा कि मैं अपनी बेटी को इस वाली गुड़िया को गिफ्ट करूंगी। अब क्योंकि उनकी बेटी जो थी वो भी छोटी बेटी, छोटी नहीं थी, छोटी उम्र की नहीं थी। उनकी जो बेटी थी वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, उस टाइम पर कॉलेज में पढ़ रही थी, नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। तो बेटी भी छोटी नहीं थी। तो पहली बात तो उनको ये गुड़िया देखकर थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मन में विचार आया कि मैं अपनी बेटी को ये गुड़िया गिफ्ट करूंगी। एक इतनी बड़ी बेटी को जो नर्सिंग का कोर्स कर रही है, गिफ्ट में गुड़िया देना, ये भी अपने आप में एक अच्छी अजीब बात थी। वो जाकर अपनी बेटी को वो गुड़िया जो थी वो गिफ्ट करती है। तो बेटी को भी लगता है कि मम्मी मेरे को ये गुड़िया गिफ्ट कर रही है, और पता नहीं मम्मी ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उनकी बेटी जो थी, जिसका नाम था डोना, उसको भी उस गुड़िया में काफी इंटरेस्ट आने लगता है, और वो गुड़िया के साथ रहने लगती है। डोना उस समय पर कॉलेज में पढ़ती थी, पीजी में रहती थी। उसके साथ उसकी एक फ्रेंड रहती थी, एनजी। डोना और एनजी जो थे वो क्लासमेट थे और रूममेट भी थे। तो एनजी भी कहती है कि मम्मी ने, तेरी मम्मी ने ये गुड़िया गिफ्ट करी है, थोड़ा सा अजीब नहीं है? कुछ भी अजीब नहीं है यार, मम्मी ने गिफ्ट करी है, कोई बात नहीं। तो वो दोनों जो थे उस गुड़िया के साथ रहते थे। गुड़िया जो थी वो उसको रखती, अपने रूम में रखे हुए थे। तो उन्होंने कुछ दिनों में एक चीज नोटिस करी। जब वो क्लास के लिए जाते थे पढ़ने के लिए, तो जहां वो गुड़िया को रखकर जाते थे, गुड़िया वहां से अपनी जगह चेंज कर देती थी। पहले तो डोना को लगा कि हो सकता है कि मेरे को वहम हो, मैं सुबह वहीं रख कर गई हूँ। लेकिन बात आई गई हुई, उसके मन का जो वहम था उसको लगा कि हो सकता है कि मेरे को ये ऐसा फील होता हो। ये वाली बात एनजी ने भी नोटिस करी। तो एक दिन उनके मन में आता है कि आज हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सच में अपनी जगह बदलती है। तो जो डोना थी, गुड़िया को रूम में रखकर जाती है, बाहर से लॉक करके जाती है, पूरी तरीके से ध्यान रखती है कि आज मैंने गुड़िया को कहाँ रखा है। दोनों लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि गुड़िया जो थी वो रूम के बाहर थी, रूम का ताला लगा हुआ है, और गुड़िया जो है वो रूम से बाहर बैठी हुई है। ये देखकर वो लोग काफी सहम जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई हमसे गलती हो गई हो, या कोई बाहर गलती से हम ही रख के भूल गए हों। तो वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है फिर भी।
तो डोना का एक फ्रेंड था लू, जो पास में ही दूसरे रूम में रहता था। जब उनको उसको लू को उसके बारे में पता चलता है, गुड़िया के बारे में, तो वो इस चीज का जिक्र करता है कि तुम इस गुड़िया को अपने साथ में मत रखो। और ये कुछ अजीब सी लगती है मेरे को, जो कुछ थोड़ी सी डरावनी लगती है। इसकी हरकतें मेरे को पसंद नहीं है। तो ये सारे लोग मिलकर जाते हैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आते हैं, अपना जो भी करते हैं इन्वेस्टिगेशन, उसमें वो बताते हैं कि ये जो गुड़िया है, इसके अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। एक बच्ची जिसका नाम था एनाबेल हिंगिस। तो एनाबेल हिंगिस जो 7 साल की बेटी थी, जो बच्ची थी, उसकी कुछ समय पहले मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा जो है इस गुड़िया में आ गई है। और ये जो है बहुत ज्यादा नादान है। इससे तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पास अपने आप को सेफ महसूस कर रही है। तो डोना जो थी, नर्सिंग की स्टूडेंट थी, बड़ी भी थी, उसे लगा कि हो सकता है इसको हमारी कुछ जरूरत हो। तो वो कहते कोई दिक्कत नहीं, इसे हम अपने साथ ही रखेंगे। अब लू को ये वाली बात बहुत ज्यादा बुरी लगी कि यार, एक 7 साल की बच्ची की आत्मा एक गुड़िया के अंदर है और ये लोग अपने पास उसे रखने के लिए तैयार हैं। एक दिन जब वो लोग वहां गए हुए थे, क्लास में लौट कर आते हैं, तो वो चारों तरफ देखते हैं कि चारों तरफ चमड़े के पेज हैं और उस पर चारों तरफ लिखा हुआ है हेल्प अस, हेल्प अस, हेल्प अस। उनको यार ये वाली बातें भी बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं। जब अजीब लगती हैं तो एक दिन लू जो था उस गुड़िया को बारे में काफी भला बुरा कह देता है। तो एक दिन डोना के कमरे से चीखने की आवाज आती है। चीखने की आवाज आती है तो लू भाग कर जाता है देखने के लिए कि डोना क्यों चीखी। वो रूम में जाकर देखता है कि वहां ना तो डोना है, ना एनजी है, बल्कि वहां केवल वो गुड़िया है। अब डोना जो थी वो रूम से बाहर थी और वो रूम की तरफ आ रही थी। अब थोड़ी देर में लू के चीखने की आवाज डोना के रूम से आती है। डोना भागकर पहुंचती है, एनजी पहुंचती है, तो देखती है कि लू जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर 7 अलग अलग जगह पर जख्म के निशान थे, चोट के निशान थे। वो उसे मेडिकल में एडमिट कराते हैं। तो वहां भी कुछ रहस्यमय तरीके से देखते हैं कि 2 दिन बाद उसके जो घाव थे वो अपने आप ही अपने तरीके से भरते जा रहे हैं और जो लू था वो पूरी तरह ठीक हो गया। अब उनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद में जब डोना अपने घर वापस आती है तो देखती है कि जो गुड़िया है, जो डॉल है, उसके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं और खून पड़ा हुआ है। मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसको ये पहचानने में देर नहीं लगी कि ये जो खून है किसी इंसान का खून है। और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो भाग कर पहुंचती है चर्च और वहां थे फादर हगीन। फादर हगीन को सारी बातें बताती है। फादर हगीन आते हैं, डॉल को देखते हैं। देखने के बाद वो ये कहते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं अपने और सीनियर जो फादर हैं उनसे बात करके आपको बताऊंगा। उन्होंने फादर कुक से बात करी। फादर कुक थे, वो आते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि इसके बारे में आपको एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी, जो उस समय पे काफी फेमस थे, पति पत्नी थे, कपल थे। उनका नाम था एड वॉरन और लॉरेन वॉरन। वो उनको बुलाते हैं, बुलाने के बाद अपनी सारी बातें बताते हैं। वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, वो उस चीज को वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद में वो देखते हैं कि ये जो गुड़िया है इसके अंदर कोई शैतानी आत्मा है और ये कोई 7 साल की बच्ची की नहीं है, ये किसी बड़ी आत्मा है, कोई शैतानी आत्मा है। और वो डोना को बताते हैं कि अगर आपने इस गुड़िया को यहाँ से दूर नहीं हटाया तो ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और आपकी जान को खतरा बन जाएगा। अब डोना काफी डर गई इस वाली बात से। उसने उस एक्सपर्ट से कहा कि आप चाहो तो इस गुड़िया को यहाँ से हटा दो कैसे भी। तो एड और लॉरन, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, उस गुड़िया को लेकर वहां से चल देते हैं अपने यहाँ के लिए। तो रास्ते में उनके साथ भी कुछ घटनाएं घटती हैं। अचानक से उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। स्टीयरिंग जो था वो काम करना बंद कर देता है। 1-2 जगह पर उनका एक्सीडेंट होने से बचता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये सारा जो काम कर रहा है ये गुड़िया कर रही है।
वो गुड़िया के ऊपर जो होली वाटर होता है उसको छिड़कते हैं, उसे शांत करते हैं और कैसे भी करके अपने यहाँ पहुंच जाते हैं। वहां एक फादर थे जेसन ब्रैडफोर्ड। वो वहां पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम इस गुड़िया से डरते हो, ये 7 साल की जो बच्ची की जो गुड़िया आत्मा है, ये तुम्हारे क्या बिगाड़ लेगी। तो एड और लॉरेन कहते हैं कि आपको इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए था, और आप प्लीज जाओ अपने घर जाओ। तो गाड़ी जो थी वो आराम से चलाना, और घर पहुंचे कॉल जरूर कर देना हमको। फादर घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद बताते हैं कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं मरते मरते बचा। एड और लॉरेंस समझ जाते हैं कि अब ये जो गुड़िया है और ज्यादा शैतानी रूप धारण करती जा रही है। तो उन दोनों का खुद का अपना एक म्यूजियम था, एड और लॉरेन का। जो उनका म्यूजियम था, वो उस गुड़िया को एक शीशे में बंद करके, वुडन के उसमें बंद करके, शीशे में, बॉक्स में, और मंत्रोच्चार द्वारा, जो हम लोग जैसे लोग होते हैं ना, जहाँ मंत्रोच्चार होते हैं मंत्र पढ़कर, उस गुड़िया को बंद करके अपने म्यूजियम में रख देते हैं। और साफ उसके ऊपर चेतावनी लिख देते हैं कि इस गुड़िया के पास जाना और इसको बाहर निकालना सख्त मना है, वरना इसकी सारी जिम्मेदारी, शैतानी शक्तियों की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब जब वो म्यूजियम में रखी हुई थी गुड़िया, तो लोगों का उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। लोग उसके नजदीक जाने लगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे। इसी बीच में वहां एक कपल पहुंचता है। तो लड़का उस गुड़िया का बहुत ज्यादा मजाक बनाता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, ये है वो है। लड़की कहती है तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लड़का कहता है कि ये मेरा क्या कर लेगी। तो जब वो वहां से म्यूजियम से निकल कर जाते हैं, तो म्यूजियम से निकल के जाने के बाद में कुछ ही दूरी पर उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, और लड़का जो था मौके पर ही खत्म हो जाता है। और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको भी काफी चोटें आती हैं। जब लोग वहां उसके बारे में पूछताछ करते हैं, तो वो बताती है लड़की कि ये अभी हम म्यूजियम गए थे, और जो मेरा बॉयफ्रेंड था, इसने उस गुड़िया का काफी मजाक बनाया था, और मुझे विश्वास है कि ये जो घटना हुई है, जो हमारा एक्सीडेंट हुआ है, उसमें उस गुड़िया का पूरा पूरा हाथ है। तब से इस गुड़िया को और ज्यादा सुरक्षित रखा गया, लोगों से दूर रखकर बाहर ही म्यूजियम में बंद कर दिया गया, और साफ चेतावनी लिख दी गई कि इस गुड़िया के नजदीक जाना, इसके बारे में ज्यादा बातें करना, इसका मजाक उड़ाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। आपको इसका परिणाम खुद झेलना पड़ सकता है। इसलिए इसका ना मजाक बनाएं, और ना इसको नजदीक आए इसके ज्यादा, और ना इसको यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इन पे विश्वास भी नहीं होता, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, सच में होती हैं। इसके ऊपर जो मूवीज बनती हैं, मूवीज भी हमारे रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं से। उनको कोई ना कोई ऐसा प्रेरणा मिलती है जिससे वो प्रेरित होकर वो ऐसी मूवीज बनाते हैं। तो ये कहानी थी एक ऐसी गुड़िया की जिसको नाम दिया गया है एनाबेल, एनाबेल डॉल। मूवी बनी एनाबेल क्रिएशन, द कंज्यूरिंग। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी मूवीज हैं जिसमें दिखाया गया कि जैसे पता नहीं कुछ खिलौने के ऊपर जो मूवीज बनी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहे उनके, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि खिलौना जो है वो, उसके अंदर कोई शैतानी आत्मा प्रवेश कर जाती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये रियल में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर विश्वास करना एक तरीके से नामुमकिन हो जाता है, लेकिन जब इनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो फील होता है कि क्या ये सच में हो सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।